चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। थोड़ा सा पहले जो पढ़े हुए थे उसको रिकैप करते हैं और फिर बढ़ाते हैं आज आगे 3 नया फॉर्मूला। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन? तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो अननोन एंगल के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ ऐसा, देखो जी, साइन 2 साइन x प्लस 1 या -1 बराबर 0। तो क्या ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है? तो हाँ सर, इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अननोन एंगल क्या है? x का ही मान निकालना होता है। अच्छा, जो x का मान इसको सेटिस्फाई कर देगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको जी? रहमत, क्या बोलते हैं? रेहान बोलो। x का जो मान किसी इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है यानी सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। तो पूछेंगे बताओ इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर सॉल्यूशन निकालने के लिए वही वाला काम करेंगे हम लोग, दाएं बाएं x को अकेला करेंगे तो 1 को उधर कर दिया, फिर 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा साइन x 1/2। तो साइन x बराबर 1/2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं सर इसको साइन π/4, 1/2 है 30 π/6। तो सर x का मान π/6। अब मेरा सवाल ये है कि क्या π/6 पर ही सिर्फ आएगा 1/2? 150 पर क्या आएगा? साइन 150 का मान कोई बोलिए तो कितना आएगा? साइन 150 150 का मतलब होता है साइन 180 डिग्री या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री या प्लस 30। बोलिए तो कितना हो गया? cos 30। और cos 30 का मान भी कितना? ओहो हो, गड़बड़ हो गया। साइन 150, हाँ बोलो, 120। साइन 120 का मान होगा √3/2। तो साइन 150 का मान कितना होगा? गड़बड़ लिया क्या मैंने? 90 + 60 ना लिखेंगे जी, 150 को 30 लिया था मैंने गड़बड़ से, 90 + 60 ना होगा। चलिए, तो ये cos 60 हो जाएगा। अब सही है, वही हम सोच रहे थे कि दोनों मान बराबर ही होता है। cos 60 साइन 120 और साइन 60 बराबर होता है। इसका मतलब साइन 30 और 150 बराबर होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है साइन 150। अब देखो, तो आप बोलिएगा सर तब तो ये मान सिर्फ अकेला एक ऐसा मान नहीं है π/6 यानी कि 30 डिग्री जो इसको 1/2 बना रहा है। एक और भी मान है हमारे पास 150। क्या और यही दोनों मान है कि और भी मान हो सकता है? नहीं, और भी हो सकता है। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा आपके कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलना है कि जनरल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर साइन 30 का मान है, ये है साइन 30, अरे घूम के एक बार ऐसे एक चक्कर लगा देंगे तो साइन 360 डिग्री या प्लस 30 यानी 390 डिग्री का मान कितना होगा? बोलिए तो कोई आदमी। फिर से 1/2 घुमा फिरा के देखो, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो फिर से कितना होगा? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर साइन 360 यानी कि 2π और प्लस में बोलो कितना हुआ ये? π/6 यानी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12 और 3 12 और 1 13 π/6 यानी कि ये वाला भी x का वो मान है जिस पर 1/2 दे रहा है। यानी कि अब बहुत सारा मान ऐसा होगा जिस पर 1/2 देगा। अब देखो 150 है ना, यहाँ पर 150 यहाँ पर होगा। यहाँ ध्यान दो जी बच्चा। कौन गप कर रहा है? क्या गप कर? जोर से बोलो, हम लोग भी सुनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है? यहाँ ध्यान दो, ये 150 डिग्री है, ठीक है। 150 को हम लोग लिख सकते हैं रेडियन में। कितना लिखेंगे बोलो तो कोई आदमी? 150 को रेडियन में 30 का मल्टीपल होता है ना, 5 × 15, 5 × 15 यानी 30 का 5 से मल्टीपल 30 यानी कि π/6 को 5 से गुना कर दो 5π/6। देखो 5π/6 पर कितना मान आ रहा है? ये 5π/6 है, साइन 5π/6। इस पर मान कितना आ रहा है बोलिए? 1/2। तो अगर हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? यहाँ पर होता है 450, है ना जी। 450 का मतलब 9 × 5 = 45, है ना। π/2 का कितना? 5 से मल्टीप्लाई 5π/2, यहाँ पर होगा 5π/2। तो 5π/2 में अगर हम लोग जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे? 5π/2। या ऐसे भी देखो, यहाँ 360 डिग्री होता है यानी कि 2π में अगर हम जोड़ देंगे कितना? 5π/6 मतलब इतना डिग्री फिर से जोड़ दिया 150 डिग्री। तो ये कितना होगा? 6 दूनी 12 और 5 17 π/6 पर साइन फिर से देगा आपको 1/2। तो कैठो मान हो गया? देखो, एक ठो यहाँ 5π/6, फिर देखो 13π/6, फिर देखिए यहाँ पर 17π/6 और भी घुमाते जाएगा, घूमता रहेगा। एक बार और चक्कर लगा दो, 2 चक्कर लगा दो इसका, तो 2π मिलके कितना हो गया? 4π। अब 4π में जब आप π/6 फिर से जोड़िएगा 30 डिग्री तो घुमा के फिर साइन वही मान दे देगा आपको। कितना पर? 4 × 3 = 12 और 1 13 13π/6
6। अच्छा तेरे पाई बाई, ओ हो 6 दूनी 12, पाई बाई 6 लिखेंगे यहाँ पर। वही देखो दोनों मान बराबर कैसे आ रहे हैं। 24 1 25, 25 पाई बाई 6 पर फिर से वही मान आएगा। तो क्या हम अगर ये कह रहे हैं आपसे कि कहीं पर लिखा हुआ साइन x बराबर 1/2, तो क्या सिर्फ ये कहना मेरा सही होगा? बोलिए कि सर x का मान पाई बाई 6, ये क्लास 10th में आप लोग करते थे कि सर साइन x बराबर अगर 1/2 है तो पाई का मान होगा, यानी x का मान होगा इतना 30 डिग्री। 30 डिग्री क्लास 10 तक चलेगा कि 30 हो चुकी, आप 90 तक ही वहाँ जान रहे थे। अब तो 90 से आगे आपको एंगल जो पता है, यानी कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं 150 पर, 360 पर, 360 पर ज़्यादा, यानी कि पीरियोडिकली आप चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक तो मान नहीं होगा, इनफाइनाइट मान होगा। कहीं पर अगर लिखा हुआ साइन x बराबर 1/2 तो सिर्फ पाई बाई 6 नहीं होगा, पाई बाई 6 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 6 भी हो सकता है, 17 पाई बाई 6 भी हो सकता है, 13 पाई बाई 6 भी होता है, 25 पाई बाई 6 भी हो सकता है। तो ऐसा कितना मान होगा, यानी कि सब इसका सॉल्यूशन है। तो इसको बोलते हैं अब जनरल सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग सीखे थे क्या, ऐसा कुछ था, एक्सिस पर देख रहे थे, साइन x बराबर 0 तो सीधा बोलते थे सर x बराबर n पाई, है ना जी, x बराबर n पाई या थीटा बराबर n पाई जो भी हो। तो यहाँ पर 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर अभी तक एक्सिस पर देख रहे थे। अब अगर मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ साइन x बराबर 1/2 तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? कॉस x बराबर √3/2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है cos x बराबर, यहाँ पर मतलब कुछ अब दिया रहेगा आपको √3/2। अब बोल नहीं रहा है कि अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए, प्रिंसिपल तो 2 ही आएगा ना, 0 से लेकर 360 के बीच में, लेकिन अब कह रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। कहाँ कहाँ पर cos √3/2 देता है? तो सबसे पहले 30 पर देगा, फिर और आगे बढ़ते जाइए, फिर आपको देगा ये 4th क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव देगा एक बार, फिर घूम के जाओ 360 प्लस 30 करोगे तो फिर से मिलेगा आपको यही √3/2, यानी कि घुमाते रहिएगा मिलता रहेगा मान। तो क्या ठो मान मिलेगा, वही सारा मान अब आपको निकालना है। कि अगर कहीं पर cos x बराबर इतना लिखा हुआ है तो सिर्फ x बराबर हम पाई बाय 6 लिख देंगे, इतना काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारा मान होगा जिस पर ये देगा √3/2। नॉट ओनली 30 डिग्री पर बट ऑल्सो ऑल पीरियोडिकली घूमते जाइए नया नया मान आपको मिलता जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे 3 ठो नया फार्मूला। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे देखिए, तो लगभग आपको आइडिया लग गया है कि अगर साइन x बराबर 1/2 है तो मान बहुत सारा आने वाला है जिस पर 1/2 आपको मिलने वाला है। सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे 2 तरह का, एक था जनरल सॉल्यूशन, एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो थोड़ा सा हम आपको पीछे का दिखाते हैं। सॉल्यूशन कौन सा था बताइए? एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में प्रिंसिपल में हम क्या लिखाए थे, देखिएगा तो अपने कॉपी पर PLE लिख दिए थे क्या? उसका मतलब सिद्धांत होता है। देखो ज़रा ध्यान से, प्रिंसिपल PAL होता है, प्रिंसिपल मुख्य, इसको बोलते हैं मुख्य। अब वो हो गया सिद्धांत, प्रिंसिपल हो गया। ज़रा उसको ठीक कीजिएगा। तो देखो तो क्या लिखा आप लोगों ने प्रिंसिपल में? PA लिखे हैं, AL है, देखो तो तुम क्या लिखे हो? वही हमको ऐसा लग रहा है कि हम PLE क्या लिखा है, कायनात। ठीक करो उसको, ठीक करो ना, ऐसा नहीं, ये होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक कीजिए उसको। आप लोग क्या लिखे हैं? PAL, हाँ तब ठीक लिखो तुम। हम क्या लिखाए थे वही हम जानना चाह रहे हैं वीडियो में। PLE लिखा दिए थे क्या? ठीक कीजिए उसको। बोले होंगे प्रिंसिपल, लिखा गया होगा PLE, दोनों मिलता जुलता होता है। एक होता है प्रिंसिपल जी जो कॉलेज में होता है ना, स्कूल में होते हैं हेडमास्टर, प्रिंसिपल हम लोग ये वाला मुख्य, इसका मतलब होता है मुख्य, सब टीचर का जो हेड होता है ना जी, प्रधानाध्यापक, सारे अध्यापकों का प्रधान। और एक होता है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं सिद्धांत, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़। चलो इसको लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक था हमारा जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पर प्रिंसिपल अगर PLE लिखा दिया उसको ठीक कीजिए। और ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक कर लिए सब लोग? जहाँ पर भी प्रिंसिपल PL लिख दिए थे उसको जल्दी से सुधार लीजिए। सुधर गया। अब सुनो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता क्या, अब छोड़ दीजिए इसको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता क्या था बोलिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम जो थीटा का मान देख रहे थे 0 या 0 से बड़ा और 360 या 360 से छोटा देखते थे, यानी कि यहाँ पर ओनली कितना आता था बताइए? 2 सॉल्यूशन। कई बार लिखा चुके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे पीछे का। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता था? अब यहाँ पर पीरियोडिकली घूमते हैं, अगर साइन 30 का मान कुछ आ रहा है तो घूम के यहाँ पर फिर से बोलेंगे, फिर से उतना ही मान आएगा, घूम के आएंगे फिर से, यानी कि यहाँ पर पीरियोडिकली देखते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है,
पीरियोडिकली होता है, और सॉल्यूशन अगर पूछेगा यहाँ पर तो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सब कहानी आपको सिखा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका बात पूछा जाए, देखो साइन x बराबर 1/2 अगर ये पूछ रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात, तो दो जगह ऐसा होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर जनरल पूछा जाए कि इसका बताओ, इधर लिख दिया, यहाँ पर मैंने कह दिया साइन x बराबर 1/2। अब सिर्फ आपको 0 से 360 तक नहीं जाना, उससे भी बढ़ना है आगे। अब लगाना है चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4, जहाँ पर होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्या फिर से बोलो। हाँ होगा फर्स्ट और सेकंड, जब घूम के आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में आने का क्या बढ़ता है, कितना तरीका हो सकता है, लाखों करोड़ों बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट में हम एक बार देखो घूम के ऐसे गए, फिर से आए फर्स्ट, दोबारा घूम के फिर से आए फर्स्ट में, दोबारा तो चक्कर लगा रहा है। तो फर्स्ट में भी कई बार आएगा और सेकंड में भी कई बार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन x बराबर 1/2 बहुत बार आने वाला है। चक्कर लगाते रहेंगे, नया नया मान, नया नया वैल्यू थीटा का मिलता रहेगा, जिस पर आपको 1/2 ही मिलेगा। मतलब थीटा का मान अलग अलग मिलेगा, लेकिन मान तो वही मिलेगा, 1/2 आपका बार बार आता रहेगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो अब सर ये मान लिखेंगे कैसे, बैठ के ऐसे निकालते रहेंगे, अच्छा खासा टाइम बर्बाद ना हो जाएगा। तो इसी के लिए अब सीखेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन इस टाइप का। लिखिए तो थ्योरम नंबर 2, पहला थ्योरम लिखा थे ना, थ्योरम नंबर 2 लिखिएगा। इससे पहले 3 तो फॉर्मूला बताए होंगे। थ्योरम नंबर 1 में थ्योरम नंबर 2 लिखिएगा। कहता है प्रूव डैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर 1 में देखो। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को। पहले फॉर्मूला में जो कुछ मेहनत लगेगा, समझने वाली बात पहले ही फॉर्मूला में है। दूसरा फॉर्मूला तो फटाफट प्रूफ हो जाएगा, मेन टाइम लगेगा पहला फॉर्मूला को समझने में। ध्यान से देखिएगा तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कहता है इफ़ साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फ़ा टी फंक्शन, सॉरी टी इक्वेशन फंक्शन, हाँ इक्वेशन ज़्यादा बेहतर है। इफ़ साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो आपसे कहता है देन थीटा बराबर हो जाएगा, देन थीटा बराबर होगा n पाई प्लस -1 पर पावर n अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही वाला रिजल्ट अभी लाने में लगेगा टाइम, बाकी दूसरा वाला जल्दी आ जाएगा। देखो नंबर 2 कहता है इफ़ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा हो जाए। सवाल भी देखेंगे, सवाल और आपको मज़ा आएगा बनाने में। सवाल में खाली इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देन जो थीटा बराबर होगा ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अभी कैसे हो रहा है सब कुछ देखेंगे, आपके सामने भी सब कुछ होगा। नंबर 3 कहता है अगर हमारे पास ऐसा मिल जाए, अब सवाल बनाना सबसे आसान है, खाली फार्मूला ही मुझे कुछ टाइम लगेगा। टेन थीटा बराबर 10 अल्फ़ा अगर लिखा हुआ है तो ये कहता है देन तब जो होगा थीटा बराबर ये होगा n पाई अब प्लस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए यही 3 फार्मूला है। आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर सवाल सब देखेंगे। लिखिए तो इसको पहले आ रहा है वो, अच्छा ना लगा, अभी थोड़ा देर अच्छा लगेगा देखने में। हाँ अब जब प्रूफ करेंगे तभी थोड़ा ही दिन में भी अच्छा, थोड़ा देर में अच्छा लगेगा। देखो हम लोग सीखे हुए हैं, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, बोलो जी रहमत, अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए थीटा बराबर n। इम्प्लाइज रेट का निशान लगा सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, चलो देन ही लिख देते हैं। थीटा बराबर n पाई, अब बोलना होगा यहाँ पर कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। और दूसरा कॉस थीटा, इस रिजल्ट का भी वहाँ यूज़ होगा। 0 तो बताओ कितना होगा, अभी 0 पर हम लोग पहले सीख चुके हैं, है ना, इस पर सवाल भी बना चुके हैं। बोले तो थीटा बराबर कितना होगा, बोलो जी साक्षी 2n + 1 और π/2। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड क्या होगा जी, प्रिंस बताओ थर्ड नंबर में। तुमको बोलना है, हम क्या बोलेंगे, बोलो n पाई, वेरी गुड, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ ध्यान दो। चलिए शुरू करते हैं इसको। राइटिंग स्टॉप करके पहले एकदम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पेशेंस के साथ। सुनिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या दिया है हमको दिया है ये लाना है, ये है ना, इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे हम लोग, चूँकि दिया गया जो उसको लिखते हैं हम लोग,
चूँकि सिंस साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है। अभी इसको सॉल्व करके हमको थीटा और अल्फ़ा में एक रिलेशन चाहिए, यही थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन है। थीटा यहाँ देखो, अल्फ़ा यहाँ दिख रहा है, वैसा कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए। इसको बुला लीजिए इस तरफ, तो देखो तो क्या होगा, साइन थीटा अब माइनस साइन अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन के जैसा लग रहा है देखने में। अब याद कीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, इसलिए बार बार पूछ रहे थे आपसे कि ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला। साइन सी माइनस साइन डी, बोलो जी, जो वैरिया क्या होगा 2, पहले आएगा सर कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा सी और डी डिवाइडेड बाई 2 इन टू कितना लिखेंगे बोलो, साइन साइन पहले कॉस बाद में साइन है ना, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। अब याद कीजिए ये तो बेचारा 2 है, नंबर जाके उधर क्या हो जाएगा बोलो 0, इसका खेल खत्म। यानी कि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। तो देखो तो ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। याद है आप बचपन में पढ़े थे ऐसे वाला काम, x प्लस 4 बरा इंटू एक्स प्लस 3 अब बराबर 0, तो क्या करते थे बोलो तुम, एक तो वो इधर इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर। तो यही दो फैक्टर है यहाँ पर, एक फैक्टर ये है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर, तो दोनों हो जाएगा 0 के बराबर, यहाँ लिखते हैं। इसलिए कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 0 के बराबर, या दूसरा होगा ये, कह रहे हैं 2 नंबर 0 के बराबर है, 2 नंबर का गुना 0 है। ऐसे देखो 2 नंबर का गुना 0 है, ये कब हो सकता है, जब पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0, तब ना दोनों का गुना 0 होगा। ये तो या तो हो सकता है पहला 0 हो, जैसे हम करेंगे सर 0 गुना 5 तब भी 0 होगा, या 5 गुना या 3 गुना 0 तब भी 0 होगा, या तो एक को 0 होना होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इसीलिए बोलेंगे या तो सर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसीलिए बोलेंगे या तो ये भी 0 हो सकता है। साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। बोलिए ये बात समझ में आई, बोलो जी ये लाइन समझ में आया। तो अब देखिए उसका काम शुरू हो गया। देखो तो कॉस, इसको मन ही मन में मान लो थीटा, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर कितना होगा बोलिए 2n+1 और पाई बाई 2, मतलब थीटा का मतलब ये पूरा, यानी इसलिए थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होगा 2n+1 और पाई बाई 2। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या क्या बोलो, हाँ अभी आ रहे हैं, रुको ना, धीरे धीरे सब हो रहा है काम। बोलिए थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर कितना होगा 2n+1 और मल्टीप्लाई में पाई, हमको थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए, यस 2n+1 और पाई अब माइनस अल्फ़ा, इसको मानिए अभी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको रोक के रखेंगे, इसमें आगे बढ़िए। देखो तो इसका आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, और साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर कितना होगा बोलिए n पाई। दो सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे वहाँ x का मान कैसे दो निकलता है, x का मान 3 x का मान 5, वही एक तो थीटा का मान यहाँ से निकला और अगला थीटा का मान यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होगा बोलो n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर, सबके लिए चलता है, तो बताओ थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई 2n पाई, एकदम बच्चा वाला काम है। थीटा बराबर 2n पाई अब प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब पहले इसको लिखिए यहाँ तक, तब हम बताएंगे आगे की कहानी। रुक जाइए अभी थोड़ा सा, पहले आप दिमाग में इसको चलाइए मेन कंसेप्ट। अब देखो दोनों को मिला के, इन दोनों रिजल्ट को मिला के अभी एक नया रिजल्ट बनाएंगे इस टाइप का, कंबाइन करके। आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा, तुरंत बता रहे हैं। इसके बाद पहले यहाँ तक लिखिए ना, नहीं तो लगेगा कि इतना लंबा उतारना पड़ रहा सर हमको, थोड़ा आधा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इस बात को कितने लोग एक बार में समझते हैं। एक बार में अगर समझ गए तो दिमाग समझिए आप लोगों का तेज़ है, ठीक है। तो आज आप लोगों के दिमाग का टेस्ट है। सुनो यहाँ देखिए, यहाँ n का मान क्या क्या होगा बोलिए तो कोई आदमी ना दिख रहा है यहाँ पर n का मान क्या क्या हो सकता है। तो n का मान बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना, होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, देखो वहाँ पर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब बताओ मुझको कि अगर n का मान -1 रखेंगे तो क्या होगा थीटा का मान, यहाँ पर रखना है बस आपको ध्यान से। थीटा का मान सर हो जाएगा -2 अब +1 और पाई अब माइनस अल्फ़ा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हो गया सर -1 तो माइनस पाई अब माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। चलो n का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या होगा बोलो तो थीटा का मान या ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से शुरुआत करते हैं।
ऑड इवन खाली हमको समझाना है आपको। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे ये कहेंगे कि n का मान रखते हैं 0 शुरू करते हैं, तो देन थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान सर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 यानी कि पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। चलो n का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? बस यहाँ सोचो ना, 1 रखेंगे तो 2 1 ही 2, 2 और 1 3, यानी कि थीटा का मान होगा सर 3 पाई माइनस अल्फ़ा। चलो n का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, 5 पाई माइनस अल्फ़ा। और लिख लेते हैं, देखो n का मान अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या होगा? बोलो थीटा का मान 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 पाई माइनस अल्फ़ा। बात समझ में आ रही है? और भी रख सकते हैं, सफिशिएंट है। यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ बोलो तो अगर n का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा? इस जगह पर, इस जगह पर, अब इस पर आ गए हम लोग, तो थीटा का मान सीधा बोलिएगा सर 0, अब प्लस में अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब सीधा अल्फ़ा भी कह सकते हैं, सीधा अल्फ़ा भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए तो थीटा का मान सर हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2 पाई अब प्लस अल्फ़ा। ज़रा ये बताइए तो n का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, 4 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। n का मान थीटा रखेंगे तो क्या होगा? बोलिए 6 पाई अब प्लस अल्फ़ा। कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पर जब n का मान रख रहे हैं, चूँकि आगे में इसके जर्नल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है देखो 3, इसको समझिएगा, इसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 7, तो अगला कितना आएगा? बोलिए तो 7 2 9 पाई माइनस अल्फ़ा आने वाला है, यानी कि सर यहाँ पर आ रहा है ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर जब आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, पाई तो सबके साथ है, फ़र्क यहाँ पर है, यहाँ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ देखो निगेटिव साइन है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर निगेटिव है। यहाँ देखिए, यहाँ भी पाई सबके साथ है, 0 पाई 2 पाई 3 4 पाई 6 पाई, देखो यहाँ पर लेकिन इवन नंबर है। देखिए दोनों में फ़र्क आगे में क्या है, इसको देखिएगा, जब जब ऑड नंबर है यहाँ पर निगेटिव है, जब जब इवन नंबर है यहाँ पर कैसा बोलो? पॉजिटिव है। तो अगर हम दोनों रिजल्ट को मिला के एक बनाना चाहें, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में फिर दो बात लिखना पड़ेगा, थीटा का मान ये भी लिखना पड़ेगा, थीटा का मान ये भी लिखना पड़ेगा, तो जब दोनों को मिलाएंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2, देखोगे कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मिलाना है, 1 और 2 को मिला के एक ऐसा रिजल्ट लिखेंगे जिसमें ये वाला भी आ जाए और ये वाला भी आ जाए। बार बार दोनों को नहीं लिखना पड़े, एक आदमी को लिखें, मेरा दोनों काम चल जाए। तो क्या हम इन दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n और अल्फ़ा। अब बोल देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर ये वाला और ये वाला सब नंबर आ चुका है? ज़रा चेक करो तो। अल्फ़ा यहाँ पर है, अल्फ़ा यहाँ पर है, अब वो वाला कहाँ से आया? तो हम इन दोनों को देख के वो वाला लिखें। बोलो कैसे? बोलिए n का मान पहले रखिए 0, बोलो थीटा का मान क्या होगा? देखिएगा ज़रा ध्यान से, बोले n का मान 0 रखें तो थीटा का मान क्या होगा? बोलो तो थीटा का मान होगा सर ये 0 हो गया, यानी कि 0 इंटू पाई, n का मान जब 0 रखेंगे तो -1 पर पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा, तो 1 इंटू अल्फ़ा, यानी कि यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फ़ा। ये 0 1 आ गया, आगे में प्लस रह गया, ये अल्फ़ा। चलो अगर n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? बोलो तो n का मान 1 रखेंगे तो थीटा बराबर सर आ जाएगा 1 इंटू पाई, यानी कि पाई आ जाएगा, और प्लस -1 पर पावर 1 रखाएगा, इनके जगह पर 1 रखाएगा तो -1 आ जाएगा बाहर, यानी कि माइनस बाहर आके इसको कर देगा फाइनली माइनस अल्फ़ा। तो देखो तो क्या ये वाला चीज़ आ गया है, ये वाला पाई माइनस अल्फ़ा बिल्कुल इसके अंदर है। अगला देखिए, पहला नंबर जो आया था 0 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये वाला आया। देखो पहले ये वाला पहले आया, उसके बाद ये वाला। अगला मान रखिए, n का मान रखते हैं 2, तो देखो तो थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान आएगा सर 2 पाई, और 2 पाई आएगा तो यहाँ -1 पर पावर 2 जाएगा। वो दिया गया उसी काम के लिए कि ऑड नंबर होगा तो निगेटिव कर देगा, इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव कर देगा। देखो ऑड नंबर में आ रहा है निगेटिव, और इवन नंबर में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो जब जब यहाँ पर ऑड आएगा अपने आप ये निगेटिव साइन ले लेगा, और जब जब यहाँ इवन आएगा तो अपने आप कैसा ले लेगा? ये पॉजिटिव। इवन आएगा तो ये जहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 ही रखना होगा, यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ भी 6 ही रखना होगा, तो -1 पर पावर 6 का मान कितना होगा? प्लस। यानी कि जब जब यहाँ इवन होगा तब तब ऐसा कंडीशन बनेगा, तब तब यहाँ आएगा पॉजिटिव, और जब जब यहाँ पर ऑड होगा, इस जगह पर ऑड आप रखेंगे तो तब ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा तो -1 पर ऑड नंबर लगेगा फिर से, और आ जाएगा यहाँ पर निगेटिव। मतलब इसमें ये वाला भी रिजल्ट शामिल है और ये वाला, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन वो अकेला कंटेन कर रहा है। तो अगर पूछेंगे इसका सॉल्यूशन कितना होगा, थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है, तो पूरा कैलकुलेशन कर, ये दोनों चीज़ आया सर, ये दोनों इसके अंदर है, ये दोनों इसी के अंदर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग थीटा बराबर n बाय। अगला भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर कितना होगा? देखो अगला चेक कर लीजिए सर, n का मान 3 रखेंगे, बोलो थीटा बराबर कितना होगा? तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 पाई, और अपने आप यहाँ देखो -1 पर पावर 3, अब -1 पर पावर 3 कितना होता है? -1, तो -1 यहाँ से बाहर निकल के फाइनली माइनस कर देगा अल्फ़ा। तो देखो ये वाला आ गया, अब कौन वाला आ गया? ये वाला आ चुका है।
देखो ये वाला आ चुका है, यानी कि सब इसमें लिखा हुआ है, इसमें जितना है सब इसके अंदर है, इसमें जितना है सब इसके अंदर, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा यही हो जाएगा। अब बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको आ गया है कि सबको नहीं आया? सिमरन बताओ, आया समझ में? लिखेंगे कैसे? पहले इसको लिखो यहाँ से ऐसे, n का मान 0, n का मान 1, पहले इसके नीचे इसको लिखोगी, फिर इसके नीचे इसको लिखोगी, फिर लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2। इसको देख कैसे लिख सकते हैं? किसको? कंबाइन। हाँ, हम दिमाग लगाए इसको देख के कि जब जब ऑड नंबर है तो निगेटिव आ रहा है, और जब जब इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ रहा है। इसको देख के दिमाग लगा के लिखा गया कि ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए मुझको, क्या इसके अंदर ये दोनों चीज़ मौजूद है कि नहीं? बस ये बताइए। हाँ, फैक्टर वगैरह कुछ नहीं, मेरा कहना है कि क्या इसके अंदर ये दोनों चीज़ मौजूद है कि नहीं, है ना? मतलब इसको सोच समझ के लिखा गया है। सोचने वाले ने दिमाग लगा सोचा कि कैसे प्लस माइनस होगा, तो देखा अच्छा करा कि सब -1 ऑपरेटर लगा देते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, जब यहाँ इवन होगा तो प्लस कर देगा, ऑड होगा तो अपने आप यहाँ माइनस कर देगा। तो ऑड के लिए तो मिल ही रहा था हमको यहाँ पर माइनस, और इवन के लिए मिल ही रहा था प्लस, यानी कि इन दोनों रिजल्ट का फाइनल कंक्लूजन ये निकला, ये रिजल्ट। बात समझ में आई? दिमाग लगा के सोच के लिखा गया हो, ऐसा ना कि इन दोनों को जो है कुछ कैलकुलेशन जोड़ घटाव काट कूट के ऐसा लिखा गया, नहीं, दोनों को सोचा गया कि आखिर क्या लिखा जाए कि दोनों का रिजल्ट उसके अंदर आ जाए। समझे जी फ्रेंड्स? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब निकाल दिए। पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखो कैसे पूछेगा सवाल। वही एग्जांपल ले लेते हैं, साइन वाला जो पूछे थे आपसे मैंने। देखो कह रहा सॉल्व कह रहा है साइन x बराबर 1/2। वहाँ हो गया सबका? प्रिंस हो गया तुम्हारा? अब सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है साइन x बराबर 1/2, राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप राइटिंग। साइन x बराबर 1/2 बोल रहा है, x का बताइए क्या क्या मान होगा। तो बताओ, तो x का एक ही मान होगा जिस पर 1/2 मिलेगा। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि एक तो मान नहीं होगा, ऐसा मान निकलता रहेगा बैठ के। तो क्या करेंगे, तो एक फार्मूला कहता है कि अगर साइन थीटा बराबर हम कहीं साइन अल्फा बना पाएँ तो थीटा और अल्फा में कनेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। तो आप दिमाग लगा के इसको भी साइन बनाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन x, तो बोलो हाफ को क्या लिख सकते हैं साइन में? साइन π/6। वेरी गुड, π/6। बस हो गया, खेल खत्म। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, सॉरी दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा। थीटा का मतलब वही x निकालना। अब बताओ, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो कहता है अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो ये कहता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर अल्फा। खेल खत्म। यानी बोलेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n अल्फा। अल्फा का मतलब π/6। अब बोल देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया आंसर। ये सारा मान लिखा गया जो आपके दिमाग में चल रहा है। इसमें π/6 भी है, वो 3π/6 भी है, वो वाला एंगल, जितना एंगल आप सोच रहे हैं वो सब का सब इसके अंदर है। दिखाएं, इनका अलग अलग मान रखते जाइए, देखो मान मिलता जाएगा। पहला मान दिखा देते हैं आपको। देखो n का मान 0 रखो, 0 रखेंगे तो -1 पर पावर 0 आ गया π/6, यानी कि 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री आ गया। n का मान 2 रखो, देखो 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 2π। हल्का सा हम आपको दिखा देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस। 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा π/6। अब देखो से ये हो जाएगा 12, 12 एक तेरे। देखो तेरे π/6 पे भी था कि नहीं था वो 1/2। स्टार्टिंग वाले में देखिएगा, स्टार्टिंग वाले में जो डिस्कस करें 13 π/6 पर भी 1/2 ही आ रहा था। यानी कि ऐसा लाखों करोड़ों मान है, एक मान नहीं है कि हम किसी बोल देंगे सर π/6 पर काम खत्म हो गया। इसमें n का मान अलग अलग रखते जाइएगा, ये सब मान आपको मिलता जाएगा। याद तो इसी को करना खाली आपको, ये ऊपर वाला वो भी बताएंगे याद करने का ट्रिक। देखिए इसको, इस एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट। सवाल अप्लाई करना आसान लगा कि नहीं लगा, पहले ये बताइए। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल दें बनाने के लिए, जल्दी इसको लिखो। तो रिवाइज हो गया तुम्हारा? चलिए ज़रा सा इसको सॉल्व कीजिए। तो जिसका हो गया इसको सॉल्व कीजिएगा। साइन x बराबर √3/2। बोलो x का मान क्या क्या होगा? बोलो जी x का मान क्या क्या होगा? सबीर, प्रिंस, बोल दिए हम, तुमने सुने? इसको बता रहे थे, कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ तो देखो साइन x बराबर √ देखो बनाने वाला आदमी बना भी दिया। बनाने दिए। साइन x बराबर √3/2। सर उसको सिर्फ 3 कर दीजिएगा तो हो कहाँ पर 3 कर देंगे? जाएगा। सही बात,
सही बात है, पहले इसको लिख के दिखाना है लेकिन तरीके से। ऑब्जेक्टिव में तो चलेगा, ऑब्जेक्टिव में चलेगा, जितना आप शॉर्टकट मार लीजिए। साइन एक्स बराबर, पहले इसको साइन के फॉर्म में लिखो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखना पहले आपको। तो कितना लिखेंगे बोलो, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब पाई बाय 3, 60 का मान। अब बोलो ये थीटा और ये अल्फा हो गया, ये थीटा ये अल्फा, ये आपको पहले से पता होता है, ये आपको निकालना होता है थीटा, तो यानी x निकालना, तो x बराबर बोलेंगे सर n पाई प्लस -1 पर पावर n। अब बोलेंगे सर पाई बाई 3। अब इसमें एक मान नहीं है, लाखों करोड़ों मान है, जहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, √3/2, यानी 60 पर भी मिलेगा, 120 पर भी मिलेगा। इसमें बहुत सारा मान है जिस पर आपको पाई बाय और √3/2 मिलने वाला, √3/2 मिलने वाला है। बात समझ में आई? चलो एक और सवाल बनाइए, तब फिर आपको अगला थ्योरम दिखाते हैं। चलिए कोई आदमी मुझको निकाल के दिखाइए तो इसका मान cos x बराबर माइनस में √3/2। कितने लोग इसका मान निकाल दीजिए। अच्छा cos वाला तो अभी दिए ही नहीं आपको, वेट, cos वाला फार्मूला तो अभी प्रूफ नहीं किए हैं। चलो हाँ, फार्मूला से भी कर सकते हैं, आप लोग तेज़ हैं। चलिए लीजिए, लो जी प्रिंस, साइन वाला दे दिया, करो। अब सबसे पहले तुम्हारा जवाब आना चाहिए प्रिंस कुमार, जल्दी बोलो, आग लगाइए। एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को कौन पकड़ेंगे? हाँ बोलो, -n ना, बोलो जी सिमरन कायनात, बोलो क्या बना? सुनिए, अभी अगर माइनस रहे ना तो माइनस पर आपको ध्यान न देना है, माइनस को रहने दो ऐसे ही। बोलो √3/2 कितना का मान होता है साइन में, बोलिए। हाँ बस इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई बाय 3 पर ना, 60 पाई बाय 3। अब बताइए फॉर्मूला कब लगता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर साइन, तो दोनों में तो प्लस ही ना है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब उस माइनस वाले को पहले प्लस करना होगा। तो लेके चलिए इसको उस कोऑर्डिनेट में जहाँ पर ये निगेटिव होता है फर्स्ट बार, साइन निगेटिव कहाँ होता है पहली बार, घूम के आइए, फर्स्ट सेकंड में तो ठीक है, थर्ड में लेके चलिए इसको जहाँ पर नेगेटिव होता है, ये तो आप लोग सीखे हुए हैं। पाई प्लस में लिखेंगे इसको पाई बाय 3 लिख सकते हैं जी प्रिंस, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा होगा। हो गया काम खत्म। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, बस अब होने वाला जादू। साइन हो गया यहाँ पर 3 और एक 4 पाई बाय 3, यही हो गया अल्फा, यही हो गया थीटा, काम खत्म। अब बिल्कुल ऐसा बन चुका है, देखो साइन थीटा और साइन अल्फा। तो बोलेंगे सर हाँ, अब x बराबर बोलेंगे सर n पाई प्लस -1 पर पावर n, यहाँ अल्फा का मतलब 4 पाई बाय 3, घेर दीजिए ब्रैकेट में, काम खत्म हो गया। यही आपका आंसर हो गया। n बिलोंग्स टू इंटीजर, लास्ट में बोल दीजिए। समझ में आई बात? अगर माइनस रहेगा भी तो घबराना नहीं है, उसको उस क्वाड्रेंट में लेके जाना है, इस फॉर्म में बना देना आपको, पहले दोनों तरफ पॉजिटिव फार्मूला लगा देना है, बस। समझ में आया जी साक्षी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो जी फलक, समझ में आ रहा है? हाँ पकड़ में आ रहा है? फार्मूला भी खाली याद रहेगा तो काम चल जाएगा। हल्का हल्का खाली प्रूफ देख लीजिए एक बार, मन में ही ना रहेगा कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया। लिखिए नंबर 2 का प्रूफ। अब प्रूफ आसान है, मेन प्रूफ इसी में था जो कुछ मुश्किल था, जो कि हम लोग पार कर चुके हैं उस स्टेज को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चूँकि cos थीटा बराबर cos अल्फा, राइटिंग को स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे, फिर से वही कहानी। बोलो क्या करेंगे, इस आदमी को इधर बुलाइए, बोलिए cos थीटा माइनस cos अल्फा। बोलो जी राशिद, cos थीटा माइनस cos अल्फा, cos c माइनस cos d, क्या होगा फार्मूला? किसको याद है अच्छे से फार्मूला? cos c माइनस cos d, माइनस लगेगा पहले और दोनों जगह साइन हो जाएगा। एकदम सही कहा आप लोगों ने। थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में क्या होगा बोलो जी, साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, अब बराबर हो गया 0। ये वाला आदमी को उधर भेज दें डायरेक्ट, ये वाला आदमी डायरेक्ट उधर चला गया -2, उधर जाके हो गया 0/-2, यहाँ खेल खत्म, 0 हो गया। अब बताओ यहाँ पर फिर से वही कहानी, दो फैक्टर का मतलब क्या, पहला फैक्टर भी 0 होगा, दूसरा फैक्टर भी 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ये 0 होगा, या तो चूंकि इन दोनों का गुना 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। ध्यान से खाली देखना कि फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ, उसके बाद तो खाली फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बार खाली समझ लीजिए। देखो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। अब फिर से आ जाइए उसी नंबर पर, साइन थीटा बराबर 0, बोलो जी गुल मोहम्मद, साइन थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना होगा, n पाई होगा, n पाई। तो ये है थीटा, ये पूरा क्या है बोलिए, पूरा है थीटा। तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर यानी कि
थीटा बाई 2, इसलिए ये बराबर होगा n पाई के। और यहाँ अच्छा पहले इसका मान निकाल लो, थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो गया 2n पाई, तो थीटा बराबर कितना हो गया 2n पाई और माइनस अल्फा। रोक के रखिए इसको, यहाँ आइए साइन थीटा बराबर 0 अगेन, सो रिपीट दिस फॉर्मूला, फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर 0, तो बोलो जी थीटा बराबर कितना होगा, इसलिए थीटा मतलब ये थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 बराबर अगेन n पाई, तो बोलो थीटा माइनस अल्फा बराबर हो गया सर 2n पाई और थीटा बराबर हो गया 2n अब प्लस अल्फा। ज़रा इन दोनों आदमी को देखिए तो ध्यान से, साइन कर देंगे प्लस माइनस। हाँ एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों आदमी को अगर ध्यान से देखिएगा ना तो सर इसमें ऑड इवन का टेंशन नहीं है। कितने लोगों को ये चीज़ दिखा है, देखो तो इसमें दोनों इवन ही है। देखो यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यानी कि दोनों इवन में ही है। ऐसा नहीं कि ये ऑड पर निगेटिव आ रहा है इवन में पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ऑड रहे चाहे इवन रहे, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अल्फा एक बार प्लस में और एक बार मतलब दो तरह का रिजल्ट मिलने वाला, 2n प्लस अल्फा भी मिलेगा हमेशा और 2n पाई अब माइनस अल्फा भी मिलेगा हमेशा। इसका मतलब दो इसका आंसर आने वाला और दोनों ऑड इवन का कोई कंडीशन ही नहीं है, इसलिए लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, याद कीजिए जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाते थे ना यहाँ पर, तो अल्फा का मान और बीटा का मान जो आता दोनों को मिला के प्लस माइनस करके लिखते थे। अरे दो मान आता था ना, तो ऐसे करके लिखते थे x बराबर, याद आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। एक तो प्लस वाला आता था, एक तो माइनस वाला, तो इसका एक तो थीटा का मान प्लस में आया है और एक तो वैसा ही मान आया है बस माइनस में आया। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बोलो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दोनों रिजल्ट मिल गया, इसमें काम खत्म। बोलो जी, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर तो एक ही आएगा, तो उसमें प्लस माइनस करके आंसर डिफरेंट दोनों है। आंसर दो ठो है उसके अंदर, अलग अलग करके भी दे सकते हैं, मिला के भी दे सकते हैं ना। जैसे अल्फा और बीटा का मान आता है तो दोनों को प्लस माइनस करके एक ही साथ लिख दो, या अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं उसको। ये दो ठो आंसर है इसका, जब भी आएगा दो ठो आएगा। बात समझ में आई? तो ये हो चुका है जी प्रूफ, ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। इसको जल्दी से लिखो तो इसका दिखाते हैं एक तो एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट हो जाएगा समझने के लिए। लिख लिए तुम जी पेन्स, लिख लिए हो, समझ में आया? हाँ अपने से बोलिंग कर लोगे प्रूफ। ये वाला पहले वाला क्या है, पहले वाले में क्या हो गया, पहले वाले में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लग गया ना। दोबारा किसमें, 10 वाले में? हाँ हाँ 10c माइनस 10d का कोई फार्मूला नहीं है, तो दिमाग लगाएं, साइन कॉस में चेंज करेंगे। और क्या है अपने पास, और तरीका भी है उसके लिए, नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, देखो पहले एक एग्जांपल देखो। ओह ये ऑन ही है अपना देर से, इसको मिटाएं, इधर मिटाएं क्या, 4 लाइन इधर सबका हो गया है। फैज़, रेहान कहाँ तक लिखे, इधर वाला हो चुका है ना। चलो एक तो पहले एग्जांपल देखो इसका, यहाँ ध्यान दो जी लड़का। देखिए कह रहा सॉल्व कीजिए, और जर्नल सॉल्यूशन की बात हो रही है अब, है ना। किसको सॉल्व करना है, कह रहा cos x बराबर √3/2 जो अभी हम लिख रहे थे। अब बताइए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा आप, बोलिए कोई आदमी बोलिए। cos x बराबर √3/2, सबसे पहले आपको ऐसा बनाना, cos थीटा बराबर cos अल्फा, इधर भी cos बनाना, दिमाग लगाओ। तो आप बोलेंगे सर इसको लिखेंगे cos x बराबर cos कितना का मान होता है √3/2, बोलो 30 का मान, यस π/6 का मान होता है। तो ये बन गया अल्फा, ये बन गया थीटा, थीटा ही तो निकालना होता है हमको। बोलो कितना होगा जी, कहता है cos थीटा बराबर cos अल्फा अगर हो तो बोलेंगे थीटा बराबर 2n प्लस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बोलेंगे सर इसलिए x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब π/6 हो गया आंसर। इसमें कुछ है कहाँ, यही सारा मान होगा, इसमें लाखों करोड़ों इंटीजर लिखेंगे, लिख दिए। बात समझ में आई? बोलो जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इधर cos थीटा cos अल्फा के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। और दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव। अगर निगेटिव आ भी जाएगा तो क्या बनाइएगा उसको, पहले पॉजिटिव। तो इसी के साथ मुझको बना के दिखाइए, लीजिए cos x बराबर माइनस में 1/2। कौन बनाएंगे सबसे पहले, निकालो तो इसका आंसर। ऐसा सवाल खूब मिलेगा आपको बनाने के लिए, 4 नंबर से ऐसा ही सवाल सब स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 एकदम बनाते चले जाइएगा। हाँ ध्यान से करना था। अच्छा पाई में घटाएंगे, सेकंड कॉर्नर ना, सेकंड में तो टेक कॉस पहले ही, ऐसा बदलना है जिसमें फंक्शन भी चेंज ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कुछ चेंज करना। देखो जी साक्षी,
यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, कॉस x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में कॉस, माइनस को अभी छोड़ के चलेंगे, 1/2 कितना का मान होता है, 60 है ना, cos 60 का मान, जो sin 30 का मान वही cos 60 का मान, तो 3 लिखेंगे π/3। अब बताइए, ये तो हमको चाहिए पॉजिटिव, तब ना फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फा चाहिए हमको, लेकिन यहाँ तो सर माइनस में लिखा हुआ cos अल्फा, तो सबसे पहले इसको ठीक करो। ये कैसे ठीक होगा, सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, cos सबसे पहले निगेटिव कहाँ पर, सेकंड में, थर्ड में भी होता है लेकिन सेकंड में लेके चलना है, थर्ड में भी आप ले जाकर बना सकते हैं जवाब, पहले पाई प्लस भी कर दिएगा तो सही होगा, ठीक है, कि वहाँ पर भी मान घूम घूम के आएगा बार बार, तो उसमें भी चलेगा। आप इसमें कर दीजिए पाई माइनस π/3, ठीक है। अगर किसी ने पाई प्लस भी कर दिया होगा तब भी चलेगा उसका मान जी, 3 3 3 2 π/3, चूँकि दोनों ही जगह पॉजिटिव होता है, जहाँ पर लेके जा सकते हैं आप इसको। चलो तो इसी के साथ हो गया काम खत्म। बोलो x बराबर कितना लिखेंगे, बोलो जी ऋषभ, x बराबर दिस इज अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब ये 2 π/3, ऐसे ही छोड़ दो। 180 प्लस थीटा करेंगे तो उसमें तो 4π/3 आएगा। हाँ तो वो भी सही है, वो भी मान आता है, वो भी चलेगा। बात समझ में आई? चलिए लिखिए 3 नंबर। वो भी हो सकता है जी, देखो कोई आदमी अगर ऐसे इसको तोड़ दिया होगा, सुनिए यहाँ के बाद कोई आदमी अगर इसको ऐसे लिख दिया है, cos x बराबर cos, इस जगह के बाद हम बता रहे हैं, ये पाई प्लस π/3, 4π/3 आ जाएगा, वो भी सही है, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। तो वही बोली थी क्या जी साक्षी, हाँ तो वो भी सही है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो जी cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो बोलो x बराबर कितना, 2n + 1 प्लस π/3, ठीक है। अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है, हो सकता है किताब में इस मेथड से बनाया हो, आप उस मेथड से बना दें, एग्जाम हॉल में थोड़ी आपको पता रहेगा कि आंसर क्या है। 180 प्लस थीटा करेंगे तो वो माइनस cos थीटा वापस, तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा तो ही है, माइनस से cos थीटा तो कैसा लिख रहे हैं हम लोग, माइनस cos दो तरह से लिख सकते हैं, पाई में घटा के भी या पाई में जोड़ के भी लिख सकते हैं। पहले से प्लस माइनस दोनों का ऑप्शन दिया है। मिटा दें इसको, चलिए जिनका हो गया है 3 नंबर लिखा जाए प्रूफ, जल्दी 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 फास्ट कीजिएगा। 3 नंबर में दिया गया हमको, चूँकि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, देखो जी ये प्रूफ एकदम और बच्चा वाला काम है, इसको कर दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा, बोलो sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ कर दीजिए sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा, याद है आपको tan थीटा बराबर कितना होता है, बोलो जी sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan अल्फ़ा बराबर कितना होगा, sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो कितना होगा जी, आदिल बोलो बोलो जी लड़का, कुछ ना बोल रहा है, क्या है, अरे कुछ तो बोलो, बोल भी दिए हम कि गुना करना है, फिर भी कहाँ तुम्हारा ध्यान है, इसको इससे गुना करें, इससे गुना कर रहे हैं ना, क्या हुआ जी राशिद, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर, अब ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, हाँ हाँ वही 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 होगा, अभी पहले गुना कर रहे हैं, पहले 2 नहीं है तो 2 की जरूरत भी हमको नहीं है, उतना टेंशन अभी ना लीजिए, रुकिए। sin थीटा इंटू कॉस अल्फा हुआ, इसको इससे गुना किया तो, इसको इससे गुना किया तो कितना, cos थीटा इंटू साइन, इधर दोनों आदमी को इधर बुला लीजिए, तो sin थीटा इंटू कॉस अल्फा, चलो उधर लिखते हैं, sin थीटा इंटू कॉस अल्फा, ध्यान से देखिएगा अभी जादू होने वाला, माइनस इसको इधर कीजिए, cos थीटा इंटू साइन अल्फा, देखो जी cos थीटा इंटू साइन अल्फा, कुछ कुछ जाना पहचाना रहेगा ये आदमी, साइन ए माइनस बी, देखो 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 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का पूरा फॉर्मूला है, बस ए की जगह पर थीटा है और बी की जगह पर अल्फा है, ए की जगह पर थीटा है, बी की जगह पर अल्फा है, बस बोलो साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। अब फिर से वही कहानी सुना दीजिए, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, थीटा का मतलब दिस, ये पूरा वैल्यू, सो थीटा माइनस अल्फा बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर चिपका दीजिए, अल्फा को उधर भेज दीजिए, तो थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस अल्फा, ये बेचारा अकेला एक तो सब प्रूफ, तो सब प्रूफ अलग अलग है तो एक जैसा कैसे होगा,
बस यहाँ पर क्या करना है, जो थीटा और एन होता है, सुनिएगा, जो थीटा और एन होता है वो ऑड मल्टीपल π/2 का नहीं होना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि 10 90 पर क्या होता है, अनडिफाइंड, तो 3π/2 पर भी अनडिफाइंड होगा। यानी कहने का मतलब जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो वहाँ पर अनडिफाइंड होगा। तो एक बात यहाँ पर लिख देंगे, वेयर जो थीटा एंड अल्फा है नेवर बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए सबका आंसर देगा ये खुशी खुशी। लेकिन जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाएगा मामला इसका गड़बड़ा जाएगा, यानी कि निकलेगा ही नहीं मान। बात समझ में आई? देखिए एग्जाम्पल इसका, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है जी। बस ये 3 जो फार्मूला है, प्रूफ समझ गया अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी प्रूफ अगर समझ में आया 50% समझ में आया ठीक है। पहला वाला हमको लगता है कि थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, दोबारा देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा तीसरा तो इजी ही था। देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी 10x बराबर √3 है तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे तो 2 ही होगा, एक जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक जगह थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं 10x बराबर √3 है, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको लेके चलो इस फॉर्म में, 10 थीटा बराबर 10 अल्फा के फॉर्म में, खट से ये वाला लाइन लिख दीजिएगा। कितना होगा बोलो तो जी? आ गया, 60 डिग्री का मान होता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि आपको याद है कि सर यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर कितना लिखेंगे बोलो, 10π/3 60। बोलिए अल्फ़ा का मान कितना हुआ, π/3। अब थीटा का मान कितना हुआ, थीटा का मान x है, तो बोलेंगे सर x बराबर n π, अब प्लस इसमें तो अकेला होता है बेचारा, n π प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब ये π/3 हो गया आंसर। बोल दीजिएगा n बिलोंग्स टू हो जाएगा सर इंटीजर, काम ख़त्म। बन जाएगा ऐसा सवाल सब, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। एक तो और बनाइए, लीजिए 10x बराबर माइनस में 1/√3। कौन बनाएंगे सबसे पहले इसका? फिर से वही कहानी, माइनस को आपको ध्यान में नहीं रखना, उसको नेगलेक्ट करके चलना। √3/1/√3 का मान लिखिए, फिर उसको लेके जाइए पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, फॉर्मूला लगाइए। ट्राई करो तो, ट्राई कीजिए ज़रा सा। कौन वाला लाइन बोलो, ये वाला, ये वाला, ये जो √3 लिखा हुआ है ना, इसको लिख दिया 1060। 1060 का मान कितना होता है, √3। π/3 का मतलब 60 ही होता है। बोलो फलक बताओ, रुको फलक बताओ तो क्या कितना है जवाब, कौन बना रही हो तुम? हाँ बोलो तुम, साक्षी क्या बोल रही हो, बोलो आप लोग मिलाइए। हाँ n कितना आया, कायनात 5π/3 आया, 5π/6 आया, ठीक ठीक है। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या मामला चल रहा है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए जो लोग नहीं बना पाए वो देखिएगा, इस माइनस को अभी छोड़ के चलेंगे। 1/√3 कितना का मान होता है बोलो जी, रहमत बोलो 1/√3 कितना का मान होता है? 10 में, 10 में देखना है, 10 में कितना आया साक्षी, साक्षी कितना आया? तो पॉजिटिव हो गया है ना जी। साक्षी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इतना लिखी हो π/3 सॉरी π/6, π/6 ना होगा जी 30। तो नेगेटिव 10 नेगेटिव सबसे पहले कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में लेके चलो ना इसको, कहला उतना दूर लेके जाइएगा इसको, सेकंड में लेके चलिए। कितना लिखेंगे 10 π - π/6। ऐसे सोचिए ना, 10 180 डिग्री माइनस -10 थीटा होता है, तो -10 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं और कुछ नहीं। ये हो गया हमारे पास 10x। बोलिए तो 10x बराबर हो गया 10, एलसीएम ले लो मन ही मन में, अब घटा दो। बोलो जी 6 में से 1 घट गया, कितना 5π/6। इतना तो आप लोग जानते ही हैं एलसीएम वगैरह करना। तो बोलो x बराबर कितना हो गया, तो सर 10 थीटा बराबर 10 अल्फ़ा अगर रहेगा तो थीटा बराबर n π प्लस अल्फ़ा, n π अब प्लस अल्फ़ा का मतलब 5π/6। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप बोलिएगा सर फॉर्मूला 3 का होता है, 3 तो और फंक्शन हमारे पास, कॉसेक है, सेक है। तो अगर मान लो कोई आदमी आपसे बोल दिया, बोलो जी सेक x बराबर 2/√3 है, तो क्या आप इस सवाल को ना बना सकते हैं?
पहले कॉस में चेंज करेंगे, कॉस एक रहेगा तो पहले साइन में चेंज करेंगे, कॉट रहेगा तो पहले टेन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला 3A2 है, साइन वाला, कॉस वाला और टेन वाला। अगर उसके अलावा तीन फंक्शन आ गया तो तीनों फंक्शन क्या है, इस 3 का रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर दीजिएगा। अगर कोई पूछे आपसे बताओ सेक x बराबर 2/3 है, तो आप सीधा बोलिएगा सर तो इसका मतलब ये कॉस x बराबर 3/2 हो गया, फिर वही कहानी रिपीट कर दीजिएगा ना। कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ जी कॉट x बराबर 1, बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलेगा सर पलट देंगे इसको, 10x कर लेंगे तो 10x बराबर भी 1 होगा इसका मान, और 10x बराबर 1 हुआ, हाँ बस बस बस, तो 10x बराबर 1 का मतलब 10 कितना π/4 हो जाएगा। और 10 थीटा बराबर 10 अल्फा अगर होता तो क्या होता बोलो, थीटा बराबर यानी कि x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब π/4। देखो ये तो ऐसे ही बन गया, सॉल्व हो गया डायरेक्ट ये सवाल। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना। ज़रा सा एक्सरसाइज खोलिएगा, तो नहीं किया मैंने। 4 का सारा सवाल बनाएंगे, किताब खोलिए सब लोग। 4 का 3 सवाल, 5 में भी 3 सवाल है, 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है 7 नंबर तक बनेगा। 8 में स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर वाला नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो अभी 8 तक ही 7 तक ही बनाइएगा, 4, 5, 6 और 7 बस। स्क्वायर वाले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, स्क्वायर वाले में स्क्वायर बनाना पड़ता है, आगे चल के देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर वाला नेक्स्ट क्लास में 3 फार्मूला फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब 3 फार्मूला कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, वैसा आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर चलेगा उस पर। तो 3 फार्मूला फिर से करेंगे।